Hello students, good morning. Yesterday in last video we have discussed about the chemical properties of acid. Okay, today in this video we have to discuss about what is base and its chemical property. Okay, इस वीडियो में हमें किसके बारे में चर्चा करना है कि बेस क्या होता है, बेस कैसे फॉर्म होते हैं और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, वैसे ही इस वीडियो में हमें क्या करना है, बेस के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ बेस? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, बेस जो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है वही इसका डेफिनेशन है। ओके, याद रखना है हमें कि बेस जो होता है वो सबसे पहला उसका जो टेस्ट है, कल हमने एसिड के बारे में देखा था, उसका टेस्ट कैसा था बेटा? सॉर था, खट्टा था। इसका जो टेस्ट होता है, बेस आर बीटर। टेस्ट ये कैसे होते हैं? टेस्ट में बीटर होते हैं, बराबर। बेसेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, बराबर। और सेकंड जो क्या है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए? वेट। ओके, क्या है कि पहला बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड द सेकेंड थिंग इज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बराबर। ये क्या करते हैं, अगर हमारे पास में रेड कलर का लिटमस पेपर है और हम उसे गीला करके पानी में उसे हम टच कराते हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, अगर उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है, सो वी कैन से दैट द सब्सटेंस इज बेसिक। उसकी जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की कैसी है? बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये था हमारा बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर उसका डेफिनेशन कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिस कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो कल हमने देखा था कि जब नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराए जाते हैं तो क्या बनता है? एसिड। तो अब इसका उल्टा, मेटल के ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ बेसिस आर फॉर्म। बेस कैसे फॉर्म होते हैं? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कि व्हेन मेटल ऑक्साइड react with water they form bases, बराबर। जब कभी भी मेटल के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बेस बनता है। मेटल ऑक्साइड है तो कोई भी एक मेटल ले लो, उसका ऑक्साइड ले लो। सपोज करो कि मैंने मेटल लिया है यहाँ पे सोडियम। सोडियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। ओके, सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? Na2O बराबर सोडियम ऑक्साइड हो गया आपका, मेटल ऑक्साइड, प्लस क्या है हमारे पास में? वाटर। वाटर ले लो यहाँ पे H2O, तो सामने हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे बेस बन जाएगा। कैसे बनेगा बेस? तो समझो यहाँ पे आपका Na2 फिर यहाँ पे O2 H2 बराबर। तो देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देंगे, सामने क्या बच जाएगा? 2NaOH बराबर। तो ये हमारा क्या है? एक बेस है। क्या है? बेस। ओके, ये हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? वाटर। तो एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया स्ट्रक्चर? कि व्हेन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म बेस। ओके, जब कभी भी मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बेस बनाते हैं। ओके, याद रहेगा। दूसरा देखते हैं
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया पोटेशियम ऑक्साइड, से मैंने यहाँ पे लिया पोटेशियम ऑक्साइड, बराबर। तो पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? हाँ, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। ओके, ये सोडियम पोटेशियम ये सब की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है ना। तो ये क्या होगा? K2O बनाएगा जैसे इसने बनाया था, K2O मतलब हो गया ये पोटेशियम ऑक्साइड, प्लस किससे रिएक्शन कराना है हमको? इसको H2O से। तो अब ये रिएक्शन करा के क्या बनेगा? K2H2O2। तो देखो सब में 2 2 2 हो गया, K2H2O2, 2 कॉमन निकल जाएगा, सामने क्या बन जाएगा? 2KOH। तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? वाटर। ये क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड। तो क्या हुआ? जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, there are 2 points. The first is when non-metal oxide react with water, they form acid, and when metal oxide react with water, they form bases. Okay, now coming to the next point, the chemical properties of base. Okay, ये आपको नोट कर लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट करके आपको इसे नोटबुक में नोट करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बराबर। कि बेस जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है कि वो कौन से सब्सटेंस के साथ में कैसा रिएक्शन करते हैं, बराबर। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है कि बेस एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं और क्या बनाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं कि बेस जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो पहला चीज़ स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ एसिड। ओके, तो कल मैंने बताया था आपको कि चाहे एसिड का आप बेस से रिएक्शन कराओ, चाहे बेस का एसिड से कराओ, फॉर्म क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या? चाहे एसिड का रिएक्शन बेस से कराओ, चाहे बेस का रिएक्शन एसिड से कराओ, फॉर्म क्या होगा? वाटर। चाहे चक्कू आलू पे गिरे, चाहे आलू चक्कू पे गिरे, कटेगा कौन? आलू ही। तो वही चीज़ है यहाँ पे, याद रखना है आपको। क्या है? हमको क्या कराना है? बेस का रिएक्शन किससे कराना है बेटा? एसिड से कराना है। ओके, जब बेस रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। क्या बनाएगा? सॉल्ट। और प्लस क्या बना देगा वो? वाटर। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रक्चर। ओके, सो यू कैन कंप्लीट एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक बेस ले लो, कोई भी एक एसिड ले लो, देखते हैं क्या फॉर्म होता है। बेस ले लेते हैं जो सबसे जाना माना है, ले लेते हैं हम यहाँ पे NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड ले लेते हैं जाना माना जो हमको हमेशा याद रहता है, ले लेते हैं HCl। ओके, चलो अब क्या होगा बेटा? याद रखना, बताया था इसका प्लस इसका माइनस, इसका ये प्लस इसका ये माइनस। तो क्या होगा? इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से अटैच हो जाएगा। ओके, चलो कर दें अटैच, करते हैं। तो Na किससे होगा? Cl से। चलो बहुत अच्छा है, Na प्लस Cl माइनस बन के क्या बन गया? NaCl। ओके, अब क्या है? ये किससे होगा? इससे होगा HOH से, HH 2 बार H, O अकेला क्या बन गया? H2O। ओके, है ना सिंपल। क्या? जब NaOH का रिएक्शन HCl के साथ कराया गया तो सामने क्या बन गया? NaCl plus H2O, that are salt and water. Okay, always remember this point. Taking second example, suppose that कि मैंने यहाँ पे लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और मैंने इसका रिएक्शन कराया भैया H2SO4 से, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। So when potassium hydroxide react with sulfuric acid, so what will be form?
सो सॉल्ट एंड वाटर, बट विच सॉल्ट टेकिंग प्लस माइनस, हाँ ये प्लस ये माइनस। अब क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से। चलो तो KSO4, लेकिन SO4 की वैलेंसी -2 होती है और K की वैलेंसी तो +1 होती है, इसलिए K को मुझे 2 टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस वाटर तो बनना ही है, वाटर बना दो, लेकिन भैया ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ओके, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना है। पोटेशियम 2 टाइम है, पोटेशियम 1 टाइम है, साफ साफ दिख रहा है, पहले यही कर दो तुरंत। चलो ठीक है, कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या चेंजिंग हो गया, ऑक्सीजन 2 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम, 6 टाइम हो गया। यहाँ पे 4 टाइम है, 1 5 टाइम, यहाँ पे भी 6 चाहिए कि नहीं, तो फिर क्या होगा, मगजमारी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो। तो देखो 4 2 6, 4 2 6 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भैया 2 2 4, यहाँ पे 2 2 जा 4। चलो कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन। बराबर सल्फर देख लो, सल्फर अकेला, सल्फर अकेला, सो our equation is balanced. So always remember this point, when a base react with acid it will form salt and water. चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और, जैसे कि कैल्शियम दूसरा लेते हैं, जैसे कि NH4OH है जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन हमने कराया HCl से, बराबर। तो क्या फॉर्म होगा, ये आप लोग खुद जिम में होशियार हो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका इससे, इसका इससे। चलो भैया NH4Cl क्या बना दिया, NH4Cl बराबर, OH क्या बना दिया, H2O। देख लो इक्वेशन भी बैलेंस है। ओके, तो पहला चीज़ क्या था, रिएक्शन विथ एसिड, क्या फॉर्म हुआ भैया, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ। ओके, तो ये इतना आपको एग्जांपल मैंने बताया, इससे आपको एकदम इजीली लर्न हो जाएगा, लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो इसे नोट कर लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विथ किससे करेंगे रिएक्शन, अब बताओ, सोचो दिमाग में क्या आना चाहिए। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, किससे, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बोलो, तो याद रखना है कि जब बेस जो है रिएक्शन करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो सामने क्या फॉर्म करता है, वही फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। बराबर, कल भी यही चीज़ सीखा था हमने कि जब एसिड रिएक्ट करता था ऑक्साइड से तो वो भी क्या बनाता था, सॉल्ट एंड वाटर, और ये भी क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, याद रखना है इस चीज़ को, क्या कि जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, एक अलग एग्जांपल लेते हैं। अब बेस ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOH ट्वाइस प्लस। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, ले लो कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड, बराबर, कोई भी नॉन मेटल लो उसका ऑक्साइड ले लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ये उसका ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो समझो यहाँ पे ये जो है कहाँ गया, एक मिनट, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, बराबर। इसके अंदर तो क्या है, दोनों ही माइनस होंगे। अब समझो यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो सकता है, तो इसका प्लस जो है वो किससे जाके अटैच हो जाएगा, पूरा ये माइनस में, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका Ca जाके किससे अटैच हो जाएगा, CO2 से, तो CaCO2 मिलके क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास CaCO3 बनना चाहिए। ओके,
कैसे CO3 बनेगा, तो समझो यहाँ पे आपके पास में इधर क्या है, OH OH, क्योंकि OH ट्वाइस है, 2 बार है। अब समझो क्या है यहाँ पे कि हमें तो क्या बनाना है, पहले तो H2O बनाना है, तो यहाँ पे पहले H2O लिख दो क्योंकि वाटर तो बनना ही है। अब देखो H2O निकल गया यहाँ से, बराबर, तो इसमें से क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है, CO2 बच रहा है। तो ये CO2 और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, CO3, क्या बना देंगे, CO3। तो ये CO3 माइनस में हो गया, ये प्लस में है, इसलिए ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, याद रहेगा, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, NaOH ले लेते हैं बेस, और उसका एग्जांपल ले लेते हैं SO3 से। NaOH का रिएक्शन किससे कराना है हमको, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड से। ओके, तो करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले कि यहाँ पे हमें क्या फॉर्म करना है, वाटर फॉर्म करना है पहले, तो पहले यहाँ पे वाटर फॉर्म कर लो, आपकी इजी के लिए मैं कर रहा हूँ। अब H2O जो है वो निकल गया, लेकिन यहाँ पे तो अकेला ही H है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनना चाहिए, SO3 और एक यहाँ पर है, तो SO4 बन गया, और यहाँ पे Na। तो SO4 की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, -2, और Na की +1, तो इसलिए Na को 2 टाइम लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, Na2SO4 बराबर, और प्लस आपका क्या बन गया यहाँ पे, H2O बराबर। अब इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 टाइम हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1 टाइम लगा दो यहाँ पे। ऑक्सीजन 2 टाइम हो गया, 2O3 5 टाइम हो गया, यहाँ पे 4 और 1 5 टाइम है, चलो सही है। अब Na2 टाइम है, Na2 टाइम है बराबर, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पे, बैलेंस हो गया बराबर। तो ये था आपका रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, याद रखना है आपको ये वाला चीज़। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, रिएक्शन विथ सम मेटल्स। ऐसी बेस जो हैं वो कुछ मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, सारे के सारे मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स हैं जिनके साथ में वो रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन विथ सम मेटल्स, रिएक्शन विथ सम मेटल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी बेस जो है मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस बराबर। क्या, जब बेस रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ में तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। ओके, तो समझते हैं एग्जांपल लेकर के। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका रिएक्शन मैंने कराया जिंक से। जिंक क्या है, मेटल है बराबर। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, सॉल्ट बनाएगा और डाइहाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, Na, यहाँ आपके पास में क्या है, Na है, Na की वैलेंसी +1 और Zn की वैलेंसी क्या होती है, हाँ सॉरी, Zn की वैलेंसी +2 होती है। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, खाली -2 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ और यहाँ पे भी 2 कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो क्या होगा, उसकी वैलेंसी 4, उसकी -4 हो गया। क्या बना, Na2ZnO2, क्या बन गया, Na2ZnO2, और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे डाइहाइड्रोजन गैस, तो इसको
रिमूव कर देना है, बराबर। इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा खुद ही, ओके। ये आपको बैलेंस करना है, ओके। तो NaOH जिंक से कैसे रिएक्शन किया ये आपको याद रखना है, बराबर। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं आज, बराबर। तो इसमें एक ही एग्जांपल लिया हमने कि बेस जो है वो मेटल के साथ में रिएक्शन कैसे करता है, तो ये यहाँ पे ऐसे रिएक्शन करके हमें बताता है, ओके। ये समझ में ना हो तो फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि वापस से देखते हैं, Na की जो वैलेंसी है वो +1, जिंक की जो वैलेंसी है वो कितनी है +2, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी है -2। अब मुझे 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे क्या है 2। तो मुझे ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा कि दोनों की वैलेंसी क्या हो जाए, प्लस माइनस में सेम हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 1 जा 2 +2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 2 जा 4 माइनस में हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 2 लगाया। तो क्या हो गया Na2ZnO, यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तभी क्या बनेगा Na2ZnO2, इसलिए Na2ZnO2 आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा बेस की केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म होती है, ओके। थैंक यू।